नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे, मुझे ऐसे ही आता है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे या फिर एंटी लेप्रोसी डे या फिर द थीम ऑफ वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023। ठीक है साथियों, तो जो थीम रखी गई इस बार, पहले थीम के बारे में समझ लेते हैं। जो थीम रखी गई है 2023 की थीम है, तो एक्ट नाउ मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं अभी कार्य करें, ये हमारी थीम रखी गई है। अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। ठीक है, या कुष्ठ डे कह सकते हैं इसको, या फिर वर्ल्ड लेप्रोसी डे कह सकते हैं, या फिर एंटी लेप्रोसी डे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं ये डिसाइड किसने किया था कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 तारीख को ही मनाया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा डिसाइड किया गया था फ्रेंच ह्यूमैनिटेरियन राहुल फॉलेरियो एक संस्था थी, उसने डिसाइड किया गया था। और कब किया गया था, तो 1953 में डिसाइड किया गया था। और किस डेट के लिए डिसाइड किया गया था, तो डेट डिसाइड किया गया था महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। मीन्स इसमें क्या है, एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी आपका महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर डिसाइड किया गया था। तो महात्मा गांधी जी की डेथ कब हुई थी, तो उनकी 30 जनवरी 1948 में उनकी डेथ हुई थी। और ये हमारा जो एक्ट लागू किया गया था, डिसाइड करने का जो निर्णय लिया गया था, तो 1953 में किया गया था। अच्छा, महात्मा गांधी जी, अब आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के ही पुण्यतिथि पर पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेशन किया जाता है। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न यही था, महात्मा गांधी जी कुष्ठ रोगियों की बहुत सेवा किया करते थे, और जब भी उनको समय मिलता था तो कुष्ठ आश्रम जाया किया करते थे, और कुष्ठ आश्रम जाने पर वहाँ पर उनकी सेवा किया करते थे, उनकी हालचाल किया करते थे, और जो भी उनके दुख दर्द पीड़ा हुआ करती थी, लगभग जब काफ़ी एक सप्ताह से दो सप्ताह तक उनके आश्रम में रहा करते थे। उनकी जो भी सेवा हुआ करती थी, सेवा किया करते थे। ऐसी ही मदर टेरेसा ने भी काफ़ी अच्छा रोल निभाया था लेप्रोसी के प्रति या फिर कुष्ठ रोग के प्रति। उन्होंने इरेडिकेशन समाप्त करने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में 30 तारीख को वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेशन किया जाता है। ठीक है साथियों, तो जो इस बार थीम रखी गई, WHO के द्वारा थीम रखी गई है एक्ट नाउ अभी कार्य करें। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्योंकि और ये पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। पखवाड़ा मीन्स होता है 2 सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, इंडिया में मनाया जाता है। तो 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक एक प्रोग्राम चलता है, जिसे SLEC के नाम से जाते हैं, स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन के नाम से जानते हैं इसको। तब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, ये प्रत्येक एरिया, प्रत्येक डोर टू डोर कह सकते हैं, या फिर पूरी पब्लिक को पूरा जोर शोर प्रयास किया जाता है, उनको अवेयरनेस की जाए। अवेयरनेस किसकी करी जाए? लेप्रोसी की अवेयरनेस की जाए, और इससे होने वाले विकृति से बचा जा सके और इसको रोका जा सके। तो इसमें कई महत्वपूर्ण थोड़े से मुद्दे रखे गए थे, जैसे उन्मूलन संभव है, इसको रोकें, और हमारे पास शक्ति एवं साधन असीमित हैं। ठीक है, तो इसको शक्ति और साधन असीमित है। ठीक है, तो समाज से ये अनुरोध किया गया है। ठीक, इसके बाद में सभी लोग जागरूक बने, सभी लोग जागरूक हो जाएंगे तो लेप्रोसी का इरेडिकेशन और ये बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में शुरुआती लक्षणों को पहचानें और इसका उपचार करें, और इससे होने वाली विकृति से बचें। मीन्स अपंगता, अगर आपको शुरुआती लक्षण में ही इसके लक्षण पता चल जाएंगे और ट्रीटमेंट आप ले लेंगे, तो इससे होने वाली अपंगता बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक, शिक्षित लोग आगे बढ़ें। जब शिक्षित लोग आगे बढ़ेंगे तो समाज में नई धारा और नया विकास डेवलपमेंट होगा। तो शिक्षक जो लोग हैं थोड़े समझदार हैं, जागरूक हैं, वो थोड़े से आगे बढ़ें, इस बीमारी को समझें, और आसपास अपने क्षेत्र, आसपास के जो क्षेत्र आपके पास लोग रह रहे हैं उनको जागरूक करें, और प्रयास करें अगर ऐसी कोई सिम्टम्स या लक्षण दिखाई दें तुरंत चिकित्सक की सलाह लें और उनको जाँच अवश्य कराएँ। ठीक है साथियों, तो एक इसमें हिंदी में भी थीम रखी गई है, आइए कुष्ठ से लड़ें और कुष्ठ को इतिहास बनाएं। ये काफ़ी अफेक्टिव थीम है, आइए कुष्ठ से लड़ें और कुष्ठ को इतिहास बनाएं। मीन्स कहने का मतलब ये है, कुष्ठ से बिल्कुल इसको समाज से ख़त्म करें, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल एक्टिविटी हमारे समाज में क्रिएट करता है, क्योंकि ये विकलांगता, अपंगता लेके आता है, जिससे पूरा जीवन या फिर डिस्टर्ब हो जाता है, परेशानी में गुजारने को मजबूर कर देता है ये बीमारी। तो शुरुआती लक्षण अगर आप उसको पहचान लोगे, जान लोगे, तो बिल्कुल ये ट्रीटमेंट क्योर हो जाता है, बिल्कुल 100% क्योर हो जाता है, और बिल्कुल पता नहीं चलता है लेकिन शुरुआती लक्षणों में तब। ठीक है साथियों, तो मेरे द्वारा थोड़ी सी आपको प्रयास किया गया था कि जो शिक्षित लोग हैं और जानकार लोग हैं थोड़े अपने समाज में थोड़े जागरूक बने,
क्योंकि कितने कितने लीडर्स इन्होंने में आए थे। अगर देखो उस समय की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जैसे किस समय 1950 की अगर बात करें, 1953-50 में या 42-43 में जब वो जीवित थे, उस समय देखो सेवा किया करते, उनके साथ रहते थे। तब उस समय कितना स्टिग्मा था कि इसके रिगार्डिंग कितनी भ्रांतियां थी कि कुष्ठ रोग से अगर छूने से फैलता है, कुष्ठ रोग उसके पुनर्जन्मों का फल है। लेकिन ऐसा अगर वो करते तो बताइए, ऐसे तो कोई उनको पास ही नहीं जाता, लेकिन उनको कुष्ठ रोग हुआ नहीं हुआ। तो ये छूने से और हाथ मिलाने से और साथ रहने से कुष्ठ रोग नहीं होता है। कुष्ठ रोग बहुत रेयर डिजीज़ होती है। 100 में अगर 100 लोग, अगर एक लोग कुष्ठ से पीड़ित है और 100 लोग उसके साथ रहते हैं, बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट बना के रहते हैं, तो उसमें उस मुश्किल से 3 या 4 लोग ही उससे प्रभावित होंगे, और 3 या 4 लोग प्रभावित होंगे और उन पर माइल्ड सिम्टम देखने को मिलेंगे और ट्रीटमेंट लेंगे तो इजीली समाप्त हो जाएंगे। जरूरी नहीं है, जरूरी क्योंकि वही लोग प्रभावित होंगे जिनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा सा वीक होगा, वही लोग अफेक्ट होंगे। जिनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग होगा वो इस बीमारी से बिल्कुल ही बचे रहेंगे, क्योंकि सांस लेंगे बैक्टीरिया अंदर जाएगा, लेकिन प्रतिरक्षा तंत्र उस बैक्टीरिया को मार देगा। ठीक है साथियों, तो थोड़ा सा प्रयास हमने किया था आपको जागरूक और अवेयरनेस करने के लिए, ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।